पागल हो गए। अरे अरे क्या बोल देख, मैं गिरा दूंगा तुझे फरीदा। मामू मुर्गा बन गए, मामू मुर्गा बन गए। अरे
फरीदा? डरबा लाने, ताकि इन मुर्गे धाप को बंद कर दूं, नहीं तो सारा ड्राइंग गंदा हो जाएगा। तुम बाजी आओगे अपनी शराब? बाजी मैंने क्या किया शिवाय क्या कहा? जरी, किसका तार है? तुम्हारी शरीके हयात का। शरीके हयात? जिसे तुम सौगंध बनाकर इस घर में लाती हैं। क्या पहेलियां बुझवा रही हैं? भाई तुम नहीं। नजमा का तार है। क्या हुआ उसे? जी, वो आपके इश्क में कच्चे धागे से बंधे बगैर चली आ रही हैं। कब? जी आज शाम को। मगर उसे मुन्ने की सालगिरह की इत्तला किसने दी? दिल ने, दिल से दिल को राजी है और आपके इत्तला के लिए वो अब इसी शहर में रहेंगी। ट्रांसफर हो गया है उसका? हाँ। जावेद। अरे इस घर में क्या कोई भूत रहता है जो ऐसी तबाही मची हुई है? एक भूत थोड़ी, दो भूत रहते हैं। एक तो ये छोटा भूत और एक बड़ा भूत। और बड़े भूत को तो खुदा ने अक्ल नहीं दी। ये सारा धंधा उसी का किया हुआ है। आजकल तो ये जिद हो गई है कि मुन्ने की सालगिरह का सारा इंतजाम वो खुद ही करेगा। हद तो ये है कि नौकरी तक को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। बाबा, ये सामान उस कमरे में छोड़ा और सलीम और फरीदा को यहाँ भेज। फिरनी तो अभी तैयार नहीं होगी बीबी जी। अच्छा जाओ। अच्छा नजमा, तुम बैठो, मैं दोनों को खुद ही लेकर आती हूँ। अरे मुन्ने, तुमने तो सारे हाथ मुंह गंदे कर लिए। चलो आओ, कोई ऐसे भी मिठाई खाता है? चलो मैं तुम्हारे हाथ मुंह धुला दूँ। मजाक है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आजी इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सोफे के नीचे ही थी। लेकिन आप सोफे के नीचे क्या कर रहे थे? जी आपकी चोटी तलाश कर रहा था। सॉरी नजमा, ये नालायक। कोई बात नहीं, भूत ऐसे हुआ करते। ओहो, इतना पहचानती हैं? पागल कहेगा। ये होगी। इधर भी देखिए। मुझे यकीन था आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। जी गलत फहमी थी आपको। आपकी तारीफ? अजी तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। वैसे
ये हमारी मसीहा है। सलीम, महमूद साहब, ये मेरी अजीज तरीन दोस्त डॉक्टर नजमा। हाँ आदाब। आदाब है। तो फिर सलीम ने कुछ गलत तो नहीं कहा? डॉक्टर मसीहा ही होते हैं। खुदा करे हमारी शफा भी आप ही के हाथों लिखी हो। क्या बीमारी है आपको? दिल की बीमारी है। रास्ते में चलते चलते जब किसी लड़की को देख लेते हैं तो दिल धक 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 इतना धड़कता है कि बैठ जाता है। मेरा ख्याल है आप इनकी आंखों का इलाज करें, क्योंकि न रहेगी आंख और न धड़केगा दिल। किस नंबर का चश्मा लगाते हैं आप? जिस उम्र की लड़की हो। सलीम, तुम मजाक से बाहर नहीं आओगे। ओहो। नजमा, ये है हमारे अजीज महमूद साहब। जावेद भाई के चचाजाद भाई थे, वो इत्तेफाक से हिंदुस्तान में रह गए। उनके ससुर की जहाँ शादी हुई थी ना, उनके 2 लड़के पैदा हुए। उनकी औलाद होते 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 महमूद भाई और जावेद भाई रह गए। बड़ा करीबी रिश्ता है आपका। आज तो आप आदाब करने में खर्च हो जाएंगे। वैसे जावेद भाई नजर नहीं आते? अम्मा, जावेद भाई नजर कैसे आए? चश्मा तो आपने जनाने नंबर का लगा रखा है। हाँ, शायद नंबर गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गई। जावेद जरा देर से आएंगे, कह रहे थे ऑफिस में। मगर जावेद भाई मेरे ख्याल से मुन्ने की सालगिरह आज दफ्तरी में मनाएंगे। भला इतना भी काम से इश्क क्या हो? हर माकूल आदमी को अपने काम से इश्क होता है, क्यों महमूद साहब? जी जी हाँ, हर माकूल आदमी को इश्क होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जोड़ा पहन रखा है आपने, ऐसा मालूम होता है जैसे फूलों में कोई दरख्त खड़ा हो। क्यों सब हाथ मत चलाइएगा आप हमेशा। तारों को छूले खड़े खड़े। मुन्ने के मामू चूसे अंगूठा, मुन्ने के मामू चूसे अंगूठा। पप्पा माली चूचू पिए, अज चूचू पिए। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ना हमारा जूझो नहाए, पूछो फजे पूछो फजे। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ने की आंटी खट मिठी गोली, चखो तो निकले कड़वी निबोली। मुन्ने के मामू थाली का बैंगन, मुन्ने का मामू थाली का बैंगन। बैंगन नहीं जी चिकने खड़े। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ने मियाँ तो दुल्हा बने, मुन्ने के मामू घोड़ा बने। मुन्ने की फुफ्फी खींचे लगाम, मुन्ने की फूफी खींचे लगाम। मामू रुके तो डंडे पड़े। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली बजे। मुन्ना अमाला तू तो नहाए, पूतो फले पूतो फले। ताली बजे भई ताली बजे, ओ ताली बजे भई ताली
आपके भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं कि आज भी दफ्तर गोल करने का इरादा है? रात भर जाकर आपके बच्चे की सालगिरह जो मनाई है, सो रहा होगा। हाँ सर, फिर तो उन्हें दिन भर सोना चाहिए। वो आपकी बहन साहबा नजर नहीं आ रही है। मालूम होता है सुबह का नाश्ता भी रात को कर दिया था। रात भर आपके बच्चे की सालगिरह मनाई है, सो रही होगी। हाँ साहब, फिर तो उन्हें दिन भर सोना चाहिए। लीजिए, वो आ गई हमारी बहन साहबा। लीजिए, वो आ गया हमारा भाई। खैरियत तो है ना? हाँ ठीक है बाजी, जरा सर्दी लग रही है। तो फिर तुम हवा लेते रहते। अरे बाजी, ये जालिम पेट पता नहीं क्या क्या कराता है। अब देखिए, दफ्तर भी जाना पड़ेगा। तबीयत खराब है तो दफ्तर कैसे जाओगे? मालूम होता है बुखार भी है। हाँ भाईजान, बहुत सख्त बुखार है, बड़ा शदीद। माथा तो बिल्कुल ठंडा है। सर्दी का बुखार है भाईजान। मैं ये सब उस्तादियां समझता हूँ, आज बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अरे भाईजान, आप तो हमेशा ही अफसर बने रहते हैं, कभी तो दूल्हा भाई बनकर भी बात करें। देखिए जनाब सालार साहब, बहुत हो चुकी सालारी। आज आपको ऑफिस जरूर चलना पड़ेगा। आप तो कभी भी मेरी बीमारी का यकीन नहीं आता भाईजान। डॉक्टर नजमा, प्लीज आप ही मुझे अपना कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये देखिए प्लीज, आप बड़ी है ना। नहीं जनाब, हम झूठा सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है। प्रोफेशन के खिलाफ है तो फैशन ही के तौर पे दे दीजिए। मेरे अफसर छुट्टी नहीं देते। अच्छा फालतू बातें मत करो, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। देखा मुन्ने मियां, आपके स्कूल की गाड़ी आ गई। चलो स्कूल का वक्त हो गया। अरे गाड़ी वापस भेज दो। मुन्ने को मैं स्कूल छोड़ते अस्पताल चली जाऊँ। कब तक वापस आओगे तुम? मैं 2 बजे आई। चलो बेटे, अब जल्दी आओ। 2 बजे आप आ जाएंगे या देर हो जाएगी? भाईजान बड़ी ज्यादती करते हैं तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। तो यहाँ बैठ के क्या करता रहूं? यूं मारता रहूं? घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ कमजोरी है। ये दवाई खाएगी, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। आपने मेरी एक दिन की गैर हाजिरी को महसूस तो नहीं किया मिस लूसी? चले भाईजान, आज देखो ये जालिम जमाना हमें एक दूसरे से छुड़ा रहा है। शुरू हो जाओ। मगर ये तो बहुत है भाईजान। आस्तीने चढ़ाओ। बिस्मिल्लाह। हेलो नजमा। हेलो मुसर्रत। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, रास्ते में जरा शॉपिंग करनी है। बाय बाय बाय। हम जो तारीख थकन के मारे आज तो। अरे ये क्या कर रही हो? वो कल का काम था, ये आज का। हाँ? मगर ये सब बोलता है। आप बोलता। मिस लूसी, मेरा एक काम कर देंगे आप? Well, sir. मुझे एक छुरी ला दीजिए। छुरी? ये छुरी वो ला के मेरा गला काटिए, फिर मेरे खून में थोड़ी सी चीनी मिला के अपने बॉस को पिला दीजिए। इसके बगैर उनकी तसल्ली नहीं होती। आप बड़ा नॉटी है सर। हो, you realize it? I'm really very naughty. And you know I'm really very naughty. What about you? माना कि तुम एक बच्चे की माँ हो, मगर तुम्हें अभी माँ बनने का सलीका ही नहीं आया।
ये तुम कह रही हो जो अभी जेर जबर से भी वाकिफ नहीं। मैं पूछती हूँ, ये मुन्ने का स्वेटर है, ये जावेद भाई का दस्ताना? अरे तुम हंस रही हो, जो तुम्हारी हिमाकत पर रोना आ रहा है। और मुझे तो तुम्हारी मासूमियत पर प्यार आ रहा है। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। अभी नहीं, 2 महीने बाद। सच करी? अच्छा जनाब, ये खुशखबरी सुनाने पर मेरी तरफ से एक इनाम। ये क्या है? तो नज्जू, ये ज्यादती है। ज्यादती नहीं, साड़ी है। बाजार में मैंने बहुत ढूंढा, कहीं ज्यादती में ज्यादती कहीं मिली ही नहीं। मैंने सोचा अपनी जैसी एक साड़ी ही ले चलूं। और इस पैकेट में क्या है? इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा और मुन्ने का मामला है। लेकिन नज्जू, अच्छा अब आप अक्लमंदी ना दिखाएं। क्या पानी भैया, पानी। अरे लड़के, पानी। जी साहब। भाई लाओ। बहुत अच्छा था। सलीम, मेरा ख्याल है तुम घर चले जाओ। घर चले। हाँ भाईजान, ये सर आपने बहुत सही बात कही है। ड्राइव कर लोगे या मैं छोड़ा? नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा भाईजान। खूब चाबी मुझे दे दीजिए। थैंक यू भाई। एहतियात से चलाना है। इस वक्त अब तो मैं बहुत ज्यादा एहतियात से चलाऊंगा भाईजान। ज्यादा काम करने से तो कुछ ना ब्रेक डाउन हो जाए। बिल्कुल जी, आप भी ज्यादा काम मत किया कीजिए। अबे भाईजान को पिला। अम्मी, आंटी। मेरा बेटा, देखो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाई हूँ। ये देखो भालू, और ये और भी मेंढक। देखिए, आप कितनी अच्छी हैं। मेरा बेटा है। आ गया मेरा मुन्ना। बोलते आप साड़ी पहन हमारे वास्ते नहीं लाए। आप लड़के हैं, साड़ी पहनेंगे? अरे नहीं, आप तो लड़के हैं। शैतान से है। जी, आने गया होता तो आपको नजर कैसे आता? तबीयत तो ठीक है जनाब की। आप तो ये सवाल इस तरह पूछ रही हैं जैसे तबीयत मेरी बीवी का नाम है। ठीक है। पीछे से छोड़ो। वाह रे मेरे क्यूपिड वाह। हाँ, तुम कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। आजा मेरे पास। क्या कहा है? चूहे ने एक बिल्ली पाली, बिल्ली ने एक शेर। बेटे, शेर बेचारा पेट का मारा खाए सूखे बेर। पेड़ की गुठली पर से एक दिन फिसल गया एक ऊंट, और ऊंट को गिरता देख के मुर्गी दौड़ी चारों खून। छोड़ो ना। मुर्गी का वेला सुनकर हंसने लगी एक गाय। और गाय को हंसता देख के बंदर बोला आए आए। शुरू हो गए। मिस फरीदा, शुक्रिया। काश हम एक चमचा। जी हाँ, देखिए ना कितना खुशनसीब है ये चमचा, जो बार बार आपके होठों तक जाता है फिर वापस आता है। अरे सुनिए तो मिस फरीदा चली गई। आए चमचे मिल के करें आहो जारियां, तू हाय कब पुकार मैं चिल्लाऊं। मिस फरीदा
आए मामू बाग में करें। ना बेटे, बाग में इस वक्त भूत होते हैं। अम्मी तो आपको भी भूत कहती हैं, हमें तो आपसे डर नहीं लगता। आइए आंटी बाग में करें। नहीं मुन्ने, हमें भूतों से बहुत डर लगता है। घबराइए नहीं, मैं जो साथ हूँ। चलो जरी तुम भी साथ चलो। नहीं ना, जो मुझे इस वक्त काम है तुम लोग जाओ। हाँ आगे। आइए आंटी चलो, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे। चलो बेटे, तो आगे आगे चलो। क्या देख रहे हो मुन्ने? जो आप देख रही हैं। फिक्र की कोई बात नहीं जरी, हल्का सा टेम्परेचर हो गया, इंशाल्लाह मुन्ना कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाभी जान, बड़ों के होते हुए मुन्ना हौज में कैसे गिर गया? ये मुझसे पूछने की बजाय सलीम से पूछो, जिसका बचपन अभी तक नहीं गया। न जाने कब अकल आएगी इसे।
यानी एक ही इंजेक्शन में 103 दर्जे का बुखार एकदम गायब। भाई कमाल। खाक कमाल है, कोई भी डॉक्टर होता तो ऐसे ही करता। वही तो मैं कहने वाला था। इसमें नजमा का भला कौन सा कमाल है? सारा कमाल तो दवा का है। मगर इस बात की दाद तो नजमा ही को मिलनी चाहिए कि उसने इतनी अच्छी दवा तजवीज की। जी हाँ, वही तो मैं कहने वाला था। सुभान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है नजमा ने। सलीम ने जो उसे मसीहा कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। ये मसीहा ही नहीं है तो और क्या है? यानी कि सच सच बताइए महमूद साहब, मुन्ने की तंदुरुस्ती में किसका हाथ है, नजमा का ये दवा का? ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर आप अपने भतीजे के लिए खुदा से दुआ न करती तो मैं देखता कि वो कैसे ठीक होता। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है फजा साहिबा। हमारा बंदर बिल्कुल आपकी तरह प्यारा है। नहीं मुन्ने, ऐसा नहीं कहते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? मम गंगू तेली, मम गंगू तेली। अरे मैं नहीं, तेलन तेलन, गंगू तेली नहीं। टुकड़ी की टुकड़ी पोती के पान, पकड़ो मामू मान के कान, 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 मानी के कान। नजमा ने मुन्ने से दिल लगाकर अपनी दिलचस्पी का सामान खूब पैदा कर लिया है। बेचारी, इसका कोई भी तो नहीं है दुनिया में। मैं हूँ और अब अपना मुन्ना। मुन्ने और नजमा की दोस्ती का यही आलम रहा तो हमें दूसरे मुन्ने से दिल लगाना पड़ेगा। मुन्ने साहब तो हमें घास ही नहीं डालते। भाईजान, यहाँ घास बहुत है, इधर आ जाइए, मैं डालता हूँ घास। जी हाँ, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे मुन्ने बेटे ये दवा पी लीजिए। मैं नहीं पीऊंगा। नहीं मुन्ने, बुरी बात। अच्छे बच्चे अम्मी का क्या? मगर एक तरफ पर आपने पिकनिक का वादा क्या था ना, याद है? हाँ मुझे याद है। तुम दवा पी लो, फिर इस बार जरूर चलेंगे। हाँ? माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं, हम भी तो जनाब आपसे कुछ कम तो नहीं हैं। माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं, जन्नत में अगर होती तो हूर आप ही होती, कौसर के किनारे कहीं आराम से सोती। दुनिया में मगर आपके हकदार हम ही हैं। हो माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं। आँखों में है क्या बात समझते हैं ये हम भी, कहे देती है होठों की खामोशी। लोग ऐसे हमारे सिवा दुनिया में कहीं है। हो माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं।
बढ़े जाते हैं हरदम सुए मंजिल, और आपके सीने में धड़कता ही नहीं दिल। पत्थर की तरह आप जहाँ कल भी वही हैं, हो माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं। हम भी तो जनाब आपसे कुछ कम तो नहीं हैं, माना के हुजूर आप हजारों में हंसी हैं।
मामू ले चलिए ना मामू। आंटी अम्मी को ले चलिए। आंटी अम्मी को ले चलिए ना आंटी। आंटी अम्मी को ले चलिए ना आंटी। आंटी अम्मी को ले चलिए ना आंटी। अम्मी को ले चलिए ना आंटी। नहीं अम्मी को बुलाई, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। अम्मी आ जाएंगी बेटे, अभी आ जाएंगी। तुम नाश्ता कर लो। मैं नहीं खाऊंगा, पहले अम्मी को बुलाई। अम्मी बाजार गई हैं बेटे आपके लिए खिलौने लेने, खा लीजिए। झूठ, हम उनसे अस्पताल में भी तो मिले थे। वो अस्पताल से सीधा बाजार गई मुन्नी। झूठ, वो अस्पताल से सीधी घर पे तो आई थी। आपने हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया। आप बड़ी बुरी हैं। मैं तो अच्छा हूँ ना मुन्ने, मेरा कहना मानेंगे आप भी कहेंगे कि नाश्ता कर लो। मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब अम्मी क्यों नहीं आती? अब्बू कहाँ चली गई है अम्मी? अभी आ जाएंगी बेटे, वो तुम्हारे लिए मिठाई लेने गई। आप मुन्ने से झूठ ना बोलें जावेद साहब। तो फिर मैं क्या करूँ नजमा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुन्ने को किसी तरह समझा दीजिए कि उसकी अम्मी अब नहीं आएगी। मुन्ने की आस इसी तरह बंद बंद कर टूटती रही तो इसके ज़हन पे बुरा असर पड़ेगा। मुन्ने को ये बात मैं नहीं समझा सकता, तुम्हें किस तरह बहला फुसला कर समझाता। मुन्ने, हम आपको बताएं आपकी अम्मी कहाँ है? हाँ आंटी, आप हमें लेके चले उनके पास। आओ मेरे साथ। बताइए ना आंटी। अब तुम्हारी अम्मी का यही घर है बेटे। ये कैसा घर? इसमें तो कोई दरवाजा ही नहीं। जब अल्लाह मियाँ किसी से खुश होते हैं ना तो उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लेते हैं। अल्लाह मियाँ ने अम्मी के साथ हमें क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि आप अभी छोटी हैं। आप तो अम्मी जितनी है, आपको क्यों नहीं बुलाया? मुझे शायद आप अच्छी नहीं। हाँ मुन्ने, बुरे लोगों की बारी जरा देर से आती है। बारी आने पर चली जाऊंगी। नहीं आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। मुन्ने, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा।
बात किया है, वो अच्छी तो है ना? उनसे कहिए वो हमें खत लिखे और बताएं कि वो कब आएंगी। हमें उनकी याद बहुत आती है। आप उन्हें जल्दी से भेज दो अल्लाह मियां, नहीं तो हमें भी अपने पास बुला लो मुन्ना। नजमा को देखकर इंसान की अच्छाई और नेकी पर ईमान ताज़ा हो जाता है। अगर तमाम इंसान ऐसे हो जाएं, तो दुनिया कितनी प्यारी हो जाए। नजमा तो हमारे उजड़े घर में खुदा की रहमत बन के आई है भाईजान। मुझे यकीन नहीं था कि नजमा इतनी जल्दी दरी की जगह ले लेगी। यूँ महसूस होता है जैसे नजमा के पैकर में दरी इस घर में चल फिर रही है। वाकई नजमा की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा खुदा है। पाकिस्तानी लड़कियों को अगर किसी मॉडल की तलाश हो ना, तो नजमा को देखो। जी हाँ, लड़कियों का मॉडल नजमा और लड़कों का मॉडल आप। यकीनन तुम्हें मानना पड़ेगा जी। ये मुंह और मसूर की दाल। वैसे खरीदा मालूम होता है तुम्हारे दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और। तुम ऐसा करो, जो बात तुम्हारे दिल में है वो कहना। मैं चाहती हूँ वो बात तुम्हारा दिल खुद समझ जाए तो अच्छा है। लेकिन मेरा दिल आईने की तरह साफ है, इस पे कोई धब्बा नहीं पड़ सकता। इसीलिए तो तुम्हें दूसरों के दाग नजर नहीं आते। मैं फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि जब किसी औरत के बारे में कोई राय कायम करो तो किसी दूसरी औरत से मशवरा जरूर कर लिया करो। औरत को सिर्फ औरत ही समझ सकती है। नजमा और मुन्ने के प्यार को मैं खूब समझ रही हूँ। वो एक खुद गलत औरत है। सरकार रख दो, गरम है ना? जी हाँ सरकार, नजमा बीबी मुन्ने को इतना प्यार करती हैं कि मुन्ना बेगम साहबा को बिल्कुल भूल गया है। उन्हें कौन भुला सकता है बाबा? जी हाँ सरकार, अगर कोई तरीका हो जाए कि नजमा बीबी हमेशा यहाँ रहे तो बड़ा अच्छा रहे। भाईजान को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहती है। फरीदा, अगर तुम यही जानती हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानती। मुन्ने बेचारे को तो नजमा ने सिर्फ आड़ बना रखा है। एक बार वो भाईजान को काबू कर ले, फिर देखना कि कहाँ का मुन्ना और कैसा प्यार। छुन 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 प्यारा सोए नींदी
निंदिया छुलाए तुझे छूना, चंदा के हिंडोले में जब तक मेरा मुन्ना सोए, जब तक मेरा मुन्ना सोए तारो तुम न सोना, महके हमेशा यूं ही फूलों का बिछोना, महके हमेशा यूं ही फूलों का बिछोना, खेले कूदे जुग जुग मेरा सलोना, चंदा के हिंडोले में उड़ने खटोले में अम्मी का दुलारा अब्बू जी का प्यारा सोए निंदिया छुलाए तुझे छूना, चुन चुन चन मन चुन, चुन चुन चन मन चुन, चुन चुन चन मन चुन, चुन चुन चन मन चुन। मुझे माफ कर दो नजमा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। कसूर उस लोरी का है जो कानों में रस खोलती हुई मेरे दिल में उतर गई और मैं सपनों की वादी में खो गया, जहां मैंने अपनी सरी को इसी लिबास में यही लोरी गाते हुए देखा। मैं आलम बेखुदी में दीवानावार उसकी तरफ लपका कि एक चीख तीर बनकर मेरे दिल में उतर गई। मैंने तड़पकर आंखें खोली तो जरी की बजाय तुम्हें पाया। आप जाकर आराम कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। क्या मुन्ने से तुम्हें इतनी ही मोहब्बत है जितनी जरीना से थी? कुछ ज्यादा ही। जरीना से भी ज्यादा? जी हाँ, इसके दो सबब हैं। एक तो ये कि वो मेरी उस सहेली का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा ये कि मैं अब तक अपने इस हाथ पर मरने वाली का ठंडा हाथ महसूस कर रही हूँ, जिसके हाथ में हाथ देकर मैंने वादा किया था कि मैं मुन्ने को सरीना से मोहब्बत दूंगी। मेरा ख्याल है मैं अपना वादा अच्छी तरह निभा रही हूँ और इंशाअल्लाह हर कीमत पर उम्र भर निभाऊंगी। उम्र भर कैसे निभाओगी नजमा? तुम मुलाजिम भी हो और लड़की भी, तुम्हारा कहीं तबादला भी हो सकता है और शादी भी। और अगर ऐसा हो गया तो क्या मुन्ने की मां एक बार फिर नहीं मर जाएगी? तुम्हारे पास इस मुश्किल का कोई हल है? जी मेरे पास है। तुम मुन्ने की मां बन जाओ। मुन्ने की मां? मैं मुन्ने के लिए उसकी मां ही तो हूँ। मुन्ने के लिए तो तुम उसकी मां हो,
लेकिन दुनिया के लिए? जावेद साहब, मैंने मुन्ने से प्यार किया है इसलिए कि वो मेरी जर्री का बेटा है। मैंने आपकी इज्जत की है इसलिए कि आप मेरी जर्री के शौहर हैं। ये मेरी प्यारी जर्री का घर है, इसे घर ही रहने दीजिए। घर ही बनाने को तो कहता हूँ, लेकिन आप पागल तो नहीं हो गए हैं? पागल हो जाने में एक आंच की कसर रह गई थी कि तुम आ गई। मैं आखिरी बार आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आप शदीद गलत फहमी में मुब्तला है। मुझे अपनी सहेली की कब्र पे बैठ के दुल्हन बनना मंजूर नहीं। अगर आइंदा आपने ये मौजूद छेड़ा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अगर ये घर छोड़ना ही है तो कल की बजाय आज ही छोड़ दो। अगर दूसरों के लिए जीना नहीं जानती तो बेहतर है कि दूसरों के लिए मौत भी ना हो। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ नजमा बीबी को बुला के लाओ। मैं लाता हूँ। अच्छा बेटा। जी, वो जो बेचती थी दवाई दी, वो दुकान अपनी बढ़ा गई। क्या मतलब? भाईजान ने उन्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। भाईजान ने?
वो रात अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? रात आपके मॉडल का चोला उतर गया और उसमें से एक नागिन बरामद हो गई। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है। अगर तुम्हारी आंखें कुछ नहीं देख सकती तो जरूरी नहीं कि दूसरे की आंखें भी धोखा खा जाए। रात वो नागिन अपने असली रूप में जाहिर हो गई, जिसने सहेली बनकर भाभी को डस लिया। अब्बू जी आपको आग लग गई अब्बू जी? नहीं मुन्ने, आग तो कब की बुझ गई, अब तो सिर्फ धुआं रह गया है। अब्बू जी ये तो सरगर्दन का धुआं है अब्बू जी। दिल भी तो एक सिगरेट है जो चिंगारी से सुलग कर राख पर खत्म हो जाता है। अब्बू जी आंटी कहाँ है? अब्बू जी आंटी कहाँ है? मुन्ने मुझे तंग न करो। बताइए ना अब्बू, आंटी कहाँ है? बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। सलीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती। आंटी, आंटी दरवाजा खोलो आंटी, दरवाजा खोलो आंटी। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। आंटी दरवाजा खोलो, 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 नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा। आंटी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा, सर फाड़ लूंगा। आंटी दरवाजा खोलो, आंटी नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ, तुम मुन्ने की माँ बन जाओ। तुम मुन्ने की माँ बन जाओ।
मम्मी बहुत याद आ रही है, वो भी मुझे याद करती है। क्यों नहीं बेटे? झूठ, वो मुझे भूल चुकी है। नहीं बेटे, वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तो वो मेरे पास क्यों नहीं आती? मामू जान, आप उनको बुला लाइए ना। मामू, उनसे कह दिए सिर्फ लोरी सुनाने आ जाए। हाँ बेटे। वो आएगी बेटे, जरूर आएगी, उसे आना पड़ेगा। वादा करो कि इस बदनसीब को कभी महसूस नहीं होने दोगे। वादा करो नजमा कि इस बदनसीब को कभी महसूस नहीं होने दोगे। वादा करो नजमा कि इस बदनसीब को कभी महसूस नहीं होने दोगे। इसकी माँ। वादा करो नजमा कि इस बदनसीब को कभी महसूस नहीं होने दोगे। इसकी माँ। डॉक्टर नजमा है? अभी भी वो बाहर चली गई। आप यहाँ कैसे आ गए? मम्मी ने बुलाया था, चार से उतर के आई थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको किसने बुलाया था? मुझे भी आपकी अम्मी ने बुलाया है मुन्ने। झूठ, मेरी अम्मी आपको नहीं बुला सकती। आपने मेरा सर फोड़ा है। अगर मेरी अम्मी होती, आपका सर फोड़ देती। मुन्ने, 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 आप अपनी आंटी से अभी तक नाराज हैं मुन्ने? पहले आप ये बताइए, आपने मेरा सर क्यों फोड़ा था? लो मुन्ने, इस पत्थर से अपनी आंटी का सर फोड़ डालो। आंखें बंद कर लो और फोड़ डालो, मेरा सिर फोड़ डालो।
चले जाओ। शाबाश। आप भी चलिए आंटी। नहीं बेटे, हमें अस्पताल जाना है, ड्यूटी है हमारी। हम सुबह आएंगे, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। जिद नहीं करते बेटे, तुम तो बड़े अच्छे बेटे हो ना। जाओ। आप भी तो अच्छी है ना। अब्बू, आंटी को रोकिए अब्बू, वो जा रही है। हमारा इनसे क्या इख्तियार है बेटे, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? नहीं, हम आंटी को नहीं जाने देंगे। आ जाओ मलिक, तुम्हारी अम्मी मर गई, अब तुम्हारा कौन है? ऐसा न कहिए जावेद साहब। अगर मुन्ने से तुम्हें मोहब्बत होती तो उसके आंसू से तुम्हारा दिल पिघल जाता, मगर तुम्हारे सीने में तो शायद पत्थर है। रुक जाइए ना आंटी, रुकिए ना अब्बू। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा 2 दिन का प्यार मेरे मुन्ने के लिए मुस्तकिल अज़ाब बन जाएगा। ऐसा लगता है एक दिन दरी की कब्र के पहलू में एक छोटी सी कब्र का निशान और न बच जाए। जावेद साहब, अगर आप मेरे पास नहीं रहेंगी तो मैं अम्मी के पास चला जाऊंगा। छोड़ दिया मुझे। मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ मुन्ने, मैं तुम्हारी अम्मी बनूंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। सलीम, मेहमानों को रिसीव करो। आदर से भाई, मुबारक। Mr. Salim, what's wrong with you? लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी ख़वातीन और हजरात, मेरी दिली आरज़ू थी कि इस खुश 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 माफ कीजिएगा, खुशी का लफ्ज़ गले में फंस गया। तो मेरी दिली आरज़ू थी कि इस खुशी के मौके पर मैं कोई शेरा पढ़कर सुनाऊं, लेकिन एक तो कमबख्त कोई शायर, आई मीन टू से पोएट नहीं मिला, दूसरे मेरी आवाज आप देख रहे हैं बैठ गई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मौके पर मैं सलीम साहब से गुजारिश करूंगा, आई मीन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई फुदकता हुआ, जी नहीं फुदकता हुआ नहीं, फड़कता हुआ, जी फड़कता हुआ गाना सुनाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जरूर। इस खुशी के मौके पर अगर फरीदा साहिबा का रक्स भी, मुझे उम्मीद है जावेद भाई को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब अपने
से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। ये फजा हंसी है इतनी, ये नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। मेरे हम नशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। मेरे हम नशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। तुझे मिल गई वो दौलत जो है जिंदगी का हासिल। वो गुमा था एक हकीकत, ये यकीन आ रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। कहीं दिल न बैठ जाए कि नहीं है दिल पे काबू। तुझे नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। ये फजा हंसी है इतनी, कि नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। मैं तुम्हारे गम को अच्छी तरह समझता हूँ सलीम। लेकिन मरने वाले वापस नहीं आया करते। आंटी आप मुझे अपने पास क्यों नहीं सुलाती? अब वो तुम्हारी आंटी नहीं है बेटे। आंटी नहीं है? नहीं। तो फिर क्या है? अब वो डायन बन गई। डायन? ये क्या होता है मामू जान? ये वो औरत होती है बेटे जो लोगों का कलेजा निकाल के खा जाती है। पेट के? हाँ। चाकू से? नहीं बेटे, दांतों से। आंटी ने हमारा कलेजा क्यों नहीं खाया? पहले उसने तुम्हारी अम्मी का कलेजा खाया है, फिर मेरा दिल चबाया है, और अब तुम्हारे अब्बू को खा जाएगी। हम जाकर अब्बू को बुला ले चुपके से। नहीं बेटे, उधर कभी मत जाना, वरना वो तुम्हें भी खा जाएगी।
हाँ बेटे, वहां कभी मत जाना, भूल कर भी मत जाना, वरना वो डायन तुम्हें भी निकल जाएगी। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बेटे, कभी मत जाना, कभी मत जाना। क्या को हमने? कौन? लंबी कौन? तुम्हारी आंटी। Congratulations, डॉक्टर। शुक्रिया। आपकी आंखों को क्या हो गया है डॉक्टर? तुम ना तजर्बेकार हो। हाय, रात आंखों में कट जाए तो ऐसा ही होता है। हमने तो सुना था कि शादी 3 दिन के बाद पुरानी हो जाती है। मेरा तो ख्याल है आप छुट्टी ले लीजिए।
सलीम, सलीम, हाँ। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अभी चंद सांसें बाकी। सलीम, सलीम, इधर तो देखो। मैं इस वक्त कुछ देखना नहीं चाहता फरीदा। कैसा लगता है? ऐसा बुरा नहीं। तुम्हें पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए बुना है। तुमने जिस सलीम के लिए ये जाल बुना है वो मुद्दत हुई मर चुका है। सलीम, तुमने ठीक कहा था फरीदा, औरत को औरत ही समझ सकती है। तुमने ठीक कहा था कि औरत नागन का रूप भी धार सकती है। मुझे तो अब इस नाम से खौफ सा आने लगा है। सलीम, औरत को यूं गाली न दो। ये तुम कह रही हो? तुम्ही ने तो मुझे औरत का असली रूप दिखाया। सलीम, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। फिर तुम ही बताओ, मैं उस औरत को किस नाम से पुकारूं जिसने किसी की मोहब्बत का गला दबा दिया? उस औरत को क्या कहूं जिसने किसी की जिंदगी को मुसलसल आजाद बना दिया, जिसने सहेली के मुकद्दस रिश्ते को गाली में बदल दिया? मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे दिल पर लगे हुए जख्म शोले बनकर भड़क रहे हैं। इस आग को सिर्फ नजमा का खून ही बुझा सकता है। नहीं सलीम, तुम यकीन से तो नहीं कह सकते कि नजमा ही भाभी कातिल है। ये तो हमारा वहम था, और वहम गलत भी हो सकता है। तुम्ही ने तो मुझे यकीन दिलाया था, अब कह रही हो कि ये हमारा वहम था। लेकिन इसी वहम ने मुझे यकीन दिया है। जब वो औरत मुझे धोखा दे सकती है, मुन्ने को धोखा दे सकती है, भैया को धोखा दे सकती है, तो अपनी सहेली को भी जरूर धोखा दिया होगा। नजमा ने और कुछ किया हो या नहीं, उसने तुम्हें जरूर पागल कर दिया है। पहले तुम उसकी मोहब्बत में पागल थे, अब उसकी नफरत में पागल हो। फरीदा, अब तो यही पागलपन मेरी जिंदगी। सारा खा लिया? हाँ, सब खा लिया। कैसे खाया? हाँ, करके खाया। अरे मुन्ने, कहाँ चले? अब्बू अंदर डैन बैठी है। डैन? नहीं बेटे, वो तो मैं नहीं जाऊंगा अब्बू। सुना तुमने नजमा? मुन्ने ने ऐसी मजे की बात की है कि तुम सुनोगी तो हंसते हंसते लौट जाओगी। क्या? कहने लगा कि हम अंदर नहीं जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? कहता अंदर डायन बैठी है। ला हौल वला कुव्वत। अरे, तुम तो रो रही हो। इतनी सी बात का बुरा मान गई? भला बच्चे की बात का भी कोई... नहीं जावेद, मुझे जरा याद आ गई थी।
मुन्नी, रात वो नागिन अपने असली रूप में जाहिर हो गई, जिसने सहेली बनकर भाभी को डस लिया। एक बार वो भाईजान को काबू कर ले, फिर देखना कि कहाँ का मुन्ना और कैसा प्यार। मेरे दिल पर लगे हुए जख्म शोले बनकर भड़क रहे हैं। इस आग को सिर्फ नजमा का खून ही बुझा सकता है। ये खेल तुमने ही शुरू किया था, अब दूसरों के जलने का तमाशा भी देखो। रोती क्यों हो? एक सलीम की मोहब्बत हासिल करने के लिए तुमने हजारों नफरतों के बीज बोए और तुम्हें सलीम से भी नफरत ही मिली। मगर मैंने तो सलीम से मोहब्बत की है। मोहब्बत तो बड़ा मुकद्दस जज्बा है फरीदा। ये जज्बा तो सारी दुनिया से मोहब्बत करना सिखाता है, मगर तुमने इस मोहब्बत की खातिर अपनों को भी नफरत के जहन्नम में धकेल दिया है। अब तुम उम्र भर रोगी, उम्र भर तड़पोगी, क्योंकि नफरत का यही अंजाम होता है। फरीदा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। पगली हुई हो फरीदा, ये क्या करती हो? आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं आपके कदम नहीं छोड़ूंगी भाभी। मगर पगली, आखिर किस बात की माफी? भाभी, मैं इतनी बुरी हूँ जितना बुरा कोई हो सकता है। तुम तो इतनी अच्छी हो जितना अच्छा कोई हो सकता है। भाभी, मगर वो बुराई कितनी खौफनाक होती है जो अच्छाई के पर्दे में की जाए। मैंने भी ऐसे ही बुराई की है। मैंने सलीम को अपना बनाने के लिए उसे आपके खिलाफ बहकाया, आप पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि आप सुने तो मुझ पर थूक दे। नतीजा आपके सामने है। सलीम आपसे नफरत करता है और वो मुन्ने को भी आपसे नफरत दिला चुका है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो तुमसे तो मोहब्बत करता है ना। वो तो मुझसे भी नफरत करने लगा है, वो तो औरत की जात से भी नफरत करने लगा है। मगर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही भाईजान को जाके सब कुछ बता दूंगी। फरीदा, खुदा के लिए ऐसा हरगिज ना करना, नहीं तो नफरत की सुलगती हुई चिंगारी शोला बन के भड़क उठेगी और सारा घर इस भयानक आग की नजर हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं करने दूंगी। वादा करो फरीदा, तुम्हें मेरी कसम, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं कहोगी।
जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। नफस के साथ एक तलवार सी चलती है सीने में खुदा बंदा। दुश्मने जान भी किसे मालूम था यार के होगी दुश्मने जान भी। वो हसरत खून दिल पी पी के जो पलती है सीने में खुदा बंदा। ये कैसी आग सी जलती है सीने में तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में खुदा बंदा। बदनसीब के लिए दिन रात बराबर होती है। बदनसीब? और आप? हर वो दिल बदनसीब होता है जिससे उसकी अजीज तरीन चीज छिन जाए। काश इस जुमले की रोशनी में आप किसी और के गम को भी महसूस कर सकती। मैं उस गम को भी महसूस करती हूँ सलीम, लेकिन मैं गमों की नुमाइश की कायल है। मैं अपने दुख दर्द को तमाशा बनाना नहीं चाहती। दूसरों का तमाशा देखना चाहती हो? खूब, दिल के बहलाने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है आपने। सलीम, मैं जानती हूँ तुम जिस आग में चल रहे हो उसके शोले भड़क उठते हैं तो दूसरों को भी जलाकर राख कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि तुम आग का ये खेल बंद कर दो। इतना जरूर चाहती हूँ कि अगर हो सके तो इस आग से किसी के अंधेरे ख्वाबों को रोशन कर दो। ख्वाब? अब भी कोई आँख ख्वाब देख सकती है? ख्वाब इतने नीच नहीं होते नजमा साहिबा जो बिकी हुई आंखों की तस्कीन का जरिया बन सके। मैं अपने ख्वाबों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो उसके बारे में कुछ कहना है जिसकी दुनिया तुम्हारे बेखबर हाथों बर्बाद हो रही है। तूफान के धारे को मोड़ने के लिए आपने बहुत अच्छा रास्ता तलाश किया है नजमा साहिबा। काश आप जानती हैं कि मोहब्बत और कारोबार में बड़ा फर्क होता है। ये हसीन चेहरा इस कारोबार को चमकाने के लिए खूबसूरत इश्तिहार तो बन सकता है, किसी खरीदार की आंखों को धोखा नहीं दे सकता। मैं उस हकीकत से खूब वाकिफ हो चुका हूँ जो इस नजर फरेब हुस्न के पीछे छुपी हुई है। तुम इन तीखे खदो खाल से भाईजान को शिकार कर सकती हो। इन आंखों के जीले हीरों से अपनी सहेली की मोहब्बत को जहरालूद कर सकती हो। इस चेहरे की जाहिरी मासूमियत से
एक कमसिन बच्चे के भोलपन को धोखा दे सकती हो, लेकिन उस दर्दनाक हकीकत को नहीं झुठला सकती जो मेरी आंखों का जख्म बनकर रह गई है। इन्हीं आंखों ने तुम्हारी अदाओं का ताजराना अंदाज भी देखा है। इन्हीं आंखों ने तुम्हारे दरवाजे मुन्ने के लहू से रंगीन भी देखा है। इन्हीं आंखों ने वो दिल शिकन मंजर भी देखा है जब तुम्हारे सर पर मेरे जख्मों के फूल मुस्कुरा रहे थे। आज तुम ही मुझसे कहते आई हो कि मैं इन जख्मों को किसी और के गले का हार बना दूं। चली जाओ नजमा, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। तुम औरत नहीं दयान हो। मैं कहता हूं चली जाओ, निकल जाओ यहां से। कहां गई थी? मैं पूछता हूं कहां गई थी? कहीं नहीं जावेद, पानी पीने उठी थी। प्यास ने बहुत परेशान कर दिया था। जी। प्यास बुझ गई? जी। थर्मोस तो इस कमरे में ही मौजूद है। जी। ज्यादा पानी नहीं। भैया, इस पे साइन कर दो। क्या देख रहे हैं भैया? आपको डिक्टेशन देना था सर। डिक्टेशन? हाँ हाँ, तुम पैड मुझे दे दो, मैं खुद ही ड्राफ्ट कर लूंगा। ओके सर। सलीम साहब चले गए? जी हाँ, सलीम साहब तो 4 बजे चले गए। बोलता था कि मुन्ना बाबा उधर अकेला है। मुन्ना अकेला है? इन सबको मुन्ना का बहुत ख्याल है। भाई घोड़ा 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 थक गया। हाँ बेटे। जब डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि आपका हाल चाल क्या है? मरीज से पूछा हाल? बेटे मरीज ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब हाल तो आपको मालूम है? एक जोर का झापड़ धरा डॉक्टर साहब के और कहा चाल देखो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ, भागो 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 भागो। यहाँ क्या कर रही हो? मुन्ने को देख रही थी। के लिए सिर्फ इतना बता दो मैं कहाँ जाऊँ, सिर्फ इतना बता दो मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं, या वो कब्र बता दो जहाँ अपने दुखों को दफन कर सकूं, दफन कर सकूं। डैडी, तुमने मुझे ऐसी मंजिल पर तन्हा छोड़ दिया जहाँ मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सरी। तुम मौत की ठंडी आंखों
होश में आराम की नींद सो रही और मैं जिंदगी के जहन्नुम में जिंदा जल रही हूँ। सही, अब तो जिंदगी मेरे लिए मुसलसल अज़ाब बन गई है। भाभी, मैं अभी भैया को लेके आती हूँ। भाईजान मुबारक हो, लड़का हुआ है। मैंने कहा भाईजान मुबारक हो, लड़का हुआ है। तो मैं क्या करूं? अंकुर लड़का? कैसा लड़का? तुम्हारी तरह गोल मटोल। अल्लाह मियां ने तुम्हें छोटा सा भाई दिया। भाई? हाँ, जैसे तुम्हारे अब्बू है ना मेरे भैया, वैसे ही प्यारा भाई। अब्बू जितना बड़ा? नहीं, बहुत छोटा सा। इतना सा? नहीं, इससे जरा सा बड़ा। कितना बड़ा है? हमें भी दिखाइए। और मेरे साथ? फरीदा, मेरा बेटा वहाँ नहीं जाएगा। भैया, तुम्हारे भैया नहीं आए ना? नहीं मुन्ने मियाँ, आप गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे? कोई अपने भैया को गिरा भी सकता है। अच्छा मुन्ने मियाँ का ध्यान रखना, मैं भी दूध बना के लाती हूँ। पापा मियाँ, तुम्हें मालूम है जान हुई है? बस कर रहना, नहीं तो तुम्हें भी खा जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। देखो मुन्ने मियाँ, कोई करीब हो तो उसे फोन दे दो। भैया को दे दूँ? हाँ हाँ, भैया को दे दो। मुन्ने, तुम्हारा टेलीफोन आया है। पहले पप्पू मियाँ को दूध पीने दो, फिर फोन कर लेगा। लाला, हम पप्पू मियाँ को दूध नहीं मुन्ने मियाँ, आप जाके खेले, मैं खुद ही पिला लूंगी। नहीं, मैं पिलाऊंगा। हट जाइए मुन्ने मियाँ, हट जाइए। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। छोड़ दो मुन्ने मियाँ, छोड़ दो। आया, बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। बेगम साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, दूर हो जा मेरी नजरों से। मुन्नी, बेटे, मुन्नी, बेटे, नजमा, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिर्फ यही ना कि वो तुम्हें डायन समझता है। मगर मैं तो... वो ठीक कहता है, तुम वाकई डायन हो। क्या कह रही हैं आप? वही जो मुन्ना कह रहा है।
वही जो दुनिया कह रही है। जावेद, जावेद तो कब का तुम्हारे फितनों के तूफान में गर्क हो चुका है। अब तो तुम्हारी बेहयाई का मातम करने के लिए ये लाश बाकी रह गई। जावेद, अपनी जबान पर काबू रखो। तुम वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो जो एक बादारी औरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत भूलो कि मैं तुम्हारी आबरू, इस घर की इज्जत हूँ। इज्जत? अगर तुम्हें इस घर की इज्जत का एहसास होता तो रातों की तारीकी में मेरी आबरू का लिबास उतार फेंकती। तमाम रातें अंगारे बनकर मेरी आंखों में सुलग रही हैं, जिनकी शर्मनाक आगोश में तुमने अपनी हवस की प्यास बुझाई। ज्यादा चीखने से बेगुनाही साबित नहीं हो सकती। तुम्हारे गुनाह तुम्हारी आंखों से झांक रहे हैं। खुदा के लिए जावेद, अपने नापाक होठों से इस मुकद्दस लफ्ज़ की तौहीन न करो। तुम औरत नहीं, नागन हो, जिसने बीवी के रूप में मेरे एतमाद को डसा, जिसने सहेली के रूप में ऐसी औरत की रूह में जहर घोल दिया जो मुझे सब मोहब्बत थी। मैं उसी की कसम खा के कहती हूँ जावेद। खामोश! उसकी अमानत में खयानत करके उसी की मासूमियत की कसम खा रही है। आपने उस औरत पर हाथ उठाया है जिसने इंसानियत के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, जिसने अपनी सहेली की मोहब्बत के लिए अपनी रूह को फना कर दिया, जिसने मुन्ने के मुस्तकबिल की खातिर अपने मुस्तकबिल को तारीफ कर दिया। फरीदा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो। और मैं कहती हूँ भाभी, वो नहीं जो आपके कानों ने सुना है, भाभी वो नहीं जो आपकी आंखों ने देखा है, भाभी वो नहीं जो आपकी जबान कह रही है। ये आप नहीं बोल रहे, बल्कि आपके अंदर से सलीम बोल रहा है। सलीम? मुझे मालूम न था सलीम का इंतकाम कयामत बनकर बेचारी भाभी पर टूट पड़ेगा। फरीदा, दिल की बात जुबान पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता भाभी। अब मैं आपके कहने पर हरगिज खामोश नहीं रहूंगी। मेरी लगाई हुई आग में आखिर आप कब तक जलती रहेंगी? आपके जले हुए दिल का धुआं आखिर कब तक आंसुओं में ढलता रहेगा? फरीदा, मैंने सलीम से कहा फरीदा कि नजमा ने भाईजान को हासिल करने के लिए जरीना भाभी को अपने रास्ते से हटा दिया। फरीदा, हादसे ने सलीम के होशो हवास छीन लिए। उससे और इस जात से इस कदर नफरत हो गई कि भाभी उसके लिए डाइन बन गई। उसने मुन्ने को अपने दुख में शामिल कर लिया और मुन्ना भी भाभी को डाइन कहकर पुकारने लगा। भाभी सीने पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर गई, लेकिन जबान से उफ तक ना की। क्या अब भी इन पर आपका हाथ उठना बाकी था? मेरा गला दबाइए भाईजान, असल मुजरिम तो मैं हूँ। घोट डालिए मेरा गला, घोट डालिए भाईजान, घोट डालिए। बेगम साहब, पप्पू मियां कहीं गायब हो गए। पप्पू कैसे गायब हो सकता है? यहीं कहीं होगा, शायद मुन्ने के पास हो। साहब, मुन्ने मियां भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? गहना में खा जाएगी।